हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आर के मिशन देवगढ़ झारखंड का एक रेजिडेंशियल स्कूल है जिसको बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन चलाता है। जिसको भाई उसमें रिटर्न एग्जाम हुआ था 15 दिसंबर को। अब उस रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ गया। अब बच्चे वाइवा वोस के लिए जाएंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए जाएंगे। लगभग 150 बच्चों को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। उसमें से 80 बच्चे अब फाइनली सेलेक्ट होंगे। मेरिट लिस्ट आ चुकी है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पे क्या क्या आया है। और जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इन सैंपल पेपर के थ्रू जुड़ जाओ। जिनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं है आर के मिशन में, कोई दिक्कत नहीं है। सैनिक स्कूल के फॉर्म निकले हुए हैं भाई, उसकी तैयारी में जुट जाओ। और जब सैनिक स्कूल का पेपर देने जाएंगे तो पहले इन सैंपल पेपर पर प्रैक्टिस कर लेना। पता चला एग्जाम में सारी गलतियां करके बैठ जाओ, फिर कोई उसमें वो नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप यहाँ गलती कर लो और एग्जाम में वो गलतियां ना करो। चलिए तो देखो, ये है आर के मिशन देवगढ़ की जो वेबसाइट है। इसमें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये आ गया रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ रामकृष्ण नगर देवगढ़ झारखंड का ये रेजिडेंशियल स्कूल है। ठीक, इसमें कक्षा 6 का रिजल्ट एडमिशन टू क्लास 6 के लिए रिजल्ट आ गया इसका। यहाँ पे देखें तो ये है पूरी लिस्ट। इसमें एडमिशन प्रोसेस 2 फेज में होना था, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू। इंटरव्यू जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या वाइवा वो तो 5, 8 और 15 जनवरी को देवगढ़ में झारखंड में उनका इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, जिन बच्चों का इंटरव्यू लेटर वाइवा वोस का जो टेस्ट है वो मेल पर नहीं आएगा, उनको 3 जनवरी तक ऑफिस में कांटेक्ट करके या मेल करके पता कर लेना। ये लिखा है भाई, ठीक है। यहाँ पे मेल कर दो या इन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लो। एक ये रिमोट सेंटर्स लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन, कुछ इन्होंने बच्चे लिए रिमोट सेंटर के लिए। तो अगर मैं देखूं, देखो ये था पूरा जो इन्फॉर्मेशन ये था। 1 जुलाई को फॉर्म निकले, 15 नवंबर को लास्ट डेट था, फिर फॉर्म भरे गए। 1 दिसंबर को एडमिट कार्ड आए, फिर 15 दिसंबर को एंट्रेंस टेस्ट हुआ संडे को। ठीक है, क्या क्या आया था प्रवेश परीक्षा में, ये सब चीज़ें पेपर हुआ था। इसके बाद ये पेपर होने के बाद डेस्क्रिप्टिव में हुआ था ये पेपर। फिर सेकंड फेज में बच्चे गए, और ये सेकंड फेज और फाइनल फेज जिसको बोलते हैं वो उसके लिए बच्चों को बुलाया है। तो ये एक पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। देखो रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये पूरी लिस्ट है। ठीक है, तो ये 5 जनवरी को जो बच्चे जिनका इंटरव्यू होना उनकी लिस्ट है ना, चेक कर लो अपना नाम रोल नंबर जो भी है। ठीक, दूसरा ये एक लिस्ट हो गई 5 जनवरी से। फिर 8 जनवरी से लिस्ट हो गई 2। फिर अगर मैं तीसरी बात करूँ तो ये 15 जनवरी को एक लिस्ट हो गई 3, और ये टोटल 4। ठीक, तो कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया? 151 बच्चों को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। 151 बच्चों को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। ठीक है, और 151 बच्चों में से फाइनली 80 बच्चे के आसपास ये हर साल लेते हैं। मैं कहूँगा आप इसमें ये मान के चलो कि ये सीधा सीधा इसका आधा लेंगे। 2 टाइम्स बुलाया इन्होंने। ठीक है, 75 से 80 बच्चे शॉर्ट लिस्ट करेंगे इसके लिए। और वाइवा वोस में क्या होता है भाई? वाइवा वोस में होता ये है कि अब ये कुछ तो वहाँ पे डेस्क्रिप्टिव राइटिंग भी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू के सवाल पूछे जाएंगे, मैथ्स के सवाल पूछे जाएंगे, ड्रेसेस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और फिर उसके उससे कुछ उसके राइटिंग वगैरह भी करा के देखेंगे। और फाइनली वो 80 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे एडमिशन के लिए। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो मैं तो कहूँगा नए साल का बहुत अच्छा गिफ्ट बच्चों को आर के मिशन ने दिया है। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन फ्रॉम ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी टू ऑल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत करी और फाइनली रिटर्न एग्जाम की जो सिलेक्टेड लिस्ट है उसमें अपना नाम दर्ज करा लिया। बहुत मेहनत से आता है भाई आर के मिशन, कोई मामूली पेपर नहीं होता। मैथ्स का लेवल इसमें बताते हैं बच्चे, हालांकि इसका पेपर बाहर नहीं आता, लेकिन बच्चों के जो फीडबैक है मैथ्स का लेवल वास्तव में ही अच्छा होता है। और एमसीक्यू फॉर्मेट ना होके उसको सोल्व करना होता है। तो जिस बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा होता है वही ज़्यादातर आर के मिशन को क्रैक कर पाता है, वही बच्चा आर के मिशन एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर पाता है। और ये एक रिमोट बच्चों की लिस्ट है। ठीक है भाई, रिमोट एरिया वाले बच्चों को इन्होंने बुलाया है 8 जनवरी को। तो उनको ड्रेस मेजरमेंट वगैरह इनके जो भी है वो होगा। और फीस बहुत कम है इस आर के मिशन में। मैं कहूँगा इस ये जो रेजिडेंशियल स्कूल है इसमें फीस भी बहुत कम है और बहुत अच्छे लेवल की एजुकेशन है। अगर आप इसका देखें ना, ये है न्यूज़पेपर क्लिपिंग से पता चल जाता है इनका। देखो आर के मिशन में देखना, ये सीधा मतलब बड़ा सिंपल सा रहना खाना तो वहाँ पे देखो बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका जो जो वहाँ पे एजुकेशन का लेवल है वो बड़ा अच्छा है इनका, वो बड़ा बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है। और है ना, पेपर क्लिपिंग वगैरह हो गया। ये आप फोटो गैलरी देख सकते हैं, तमाम जो भी आर के मिशन के बारे में ये देखना है ना। इवनिंग प्रोग्राम 15 अगस्त 2024 को होगा, उसकी फ़ोटोज़ हैं। जो भी जितने भी जो प्रोग्राम होते हैं, क्विज वगैरह होते हैं, एनुअल इलोक्यूशन कंपटीशन हुआ होगा कोई, ठीक है,
उसका उसका जो भी देखो, आप देख लो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रेसेस है, माहौल है, उसमें कोई आप कमी जनरली नहीं बता सकते, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि जो ये आजकल के जो प्राइवेट सैनिक स्कूल है ना, सही बता दूं मैं, इसकी धूल भी नहीं है ये आर के मिशन इतना गजब का स्कूल है, ये प्राइवेट वाले धूल भी नहीं है। तो बच्चों को मैं तो यही कहता हूँ कि सैनिक स्कूल सरकारी वालों को टारगेट करो, नवोदय को टारगेट करो, आर के मिशन को टारगेट करो, बस सब करो, लेकिन वहाँ से बचो बस। ऐसी लूट होगी, ऐसी लूट होगी, करियर की भी लूट होगी, पैसों की भी लूट होगी। बड़ा देखो, देख लो भाई, ये पूरा एकदम कंपटीशन, क्विज कंपटीशन वगैरह सारा प्रॉपर है, दिख रहे हैं, और आप हजारों फोटो देख सकते हो, हजारों, जो आपको लगेगा हाँ काम की बातें हो रही है, ठीक है, जो आपको लगेगा हाँ भाई काम की बातें हैं। बट देखो ये रही, आप देखो ना, मैं कह तो रहा था कि भाई कभी पढ़ते हुए के फोटो मैंने तो अदर इंस्टीट्यूशन में देखे नहीं। देखना जरा ये, अब देखो ना, ये रहा, देखना जरा, एग्जाम हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है भाई, ये रहा, देखो क्वेश्चन पेपर वगैरह पूरा सब कुछ तो है, सब कुछ है भाई। तो इस तरह से आपको अपना दमदार तैयारी करनी है, ठीक है भाई। बहुत अच्छा करियर बच्चों का बनेगा, 12वीं के बच्चे होंगे ये जो अभी हैं, जिनके देखो फोटो, तमाम फोटो आप देख सकते हैं, इसके बारे में सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मिल जाएगी। चलिए सेशन को एंड करता हूँ। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू ऑल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।